हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एयू डिजिटल। दिस इज़ अली। तो जैसा कि हम लोग रिएक्ट नेटिव लारावेल उसकी प्लेलिस्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और उसके साथ कुछ बच्चों की ख्वाहिश पर ये वीडियो बनाने लगा हूँ। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पीएचपी में हम लोग किस तरह से लॉगिन की एपीआई बनाते हैं, मतलब साइन साइन इन लॉगिन वगैरह और साइन अप वगैरह, रजिस्टर वगैरह। तो उसकी हम लोग किस तरह से एपीआई बनाएंगे और उसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्राउज़र का, मतलब अपने जो वेबसाइट की जो लॉगिन है ना, क्रेडेंशियल है, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि कोड हम लोग उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। कहाँ से उठाएंगे? मैंने अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी बनाई है, ठीक है, गिट की। तो वहाँ गिट से हम लोग अपने कोड को उठा करके यहाँ पर चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कहाँ पर अपने, मेक श्योर सबसे पहले कि आपके पास आपका लोकल सर्वर जैम्प चल रहा हो। ठीक है, मेरे पास चल रहा है। और यहाँ पर मैं आऊँगा कहाँ पर, सी में, जैम्प में, जैम्प के अंदर htdocs नाम से एक फ़ोल्डर होगा। आपको यहाँ पर अपने पीएचपी के क्या चलाने होते हैं, प्रोजेक्ट चलाने होते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा क्या, एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, यूट्यूब। यूट्यूब पीएचपी लॉगिन, ठीक, ठीक है, एपीआई। इसको मैंने किया यहाँ पर क्लिक। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा, राइट क्लिक करके भी मैं टर्मिनल खोल सकता हूँ, ओपन टर्मिनल। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं कहाँ पर खोल लूँगा, अपने कोड एडिटर में। तो मैं लिखूँगा कोड डॉट, तो ये मेरा फोल्डर खोल देगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने गिटहब की रिपॉजिटरी पर, ठीक है, रेपो पर। यहाँ पर मैं आने के बाद क्या लिखता हूँ, github.com। तो आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपने बस ध्यान से पढ़ना है क्या, पीएचपी लॉगिन एपीआई कोड, ठीक है। ये देखें, पीएचपी लॉगिन एपीआई कोड। यहाँ पर आप आएंगे तो ये मेरे पास है मेरा कोड, ठीक है, मैंने बनाया था। अब मैंने क्योंकि बना दिया एक दफ़ा, तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। सबसे पहले आपके पास ये ऊपर की जो तीन है ना, ये आपके काम की नहीं है, अभी मैंने टेस्टिंग के पर्पज़ से किया था। और ये जो सबसे नीचे वाली है ना, दिस वन, और ऊपर की टॉप वन, टॉप थ्री वन, ठीक है। तो हमारे पास बाकी चीज़ें ये काम की हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या एक बनाता हूँ फोल्डर, किस नाम से फाइल बनाता हूँ, सॉरी, डेटाबेस डॉट पी एच पी। आप एक फ़ोल्डर के अंदर, इंक्लूड के अंदर भी बना सकते हैं, इंक्लूड का फ़ोल्डर, उसके अंदर कनेक्शन डॉट पी एच पी, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाऊँगा डेटाबेस, मतलब मुझे कनेक्ट करना, तो डी बी डॉट पी एच पी। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ है, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। तो यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस का नाम आएगा, आपको पता है, और यहाँ पर मेरे होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम। कनेक्शन आपके पास और भी किस्म शक्ल की हो सकती है, तो मेरे पास इस शक्ल में मौजूद है। तो मतलब कोड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मसला नहीं है उसका। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर, एक और डेटाबेस बना देता हूँ। किस नाम से बनाऊँगा मैं, न्यू डेटाबेस, यूट्यूब अंडर स्कोर पी एच पी अंडर स्कोर लॉग इन ए पी आई। ठीक हो गया, मेरे पास ये कहाँ पर बना, इसको मैं कंट्रोल एफ करके फाइंड कर दूंगा, यूट्यूब। यहाँ पर मेरे पास कहाँ गया ये, कहीं तो छुपा है, चलो खैर, यहाँ से मैं इसको
कॉपी करता हूँ इसका नाम, और मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। जब मैं डेट टेबल बनाऊँगा तो मुझे वो विजिबल हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया यहाँ पर, और यहाँ पर एक, अब मेरे पास डेटाबेस का कनेक्शन तो बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर खोलूँ, लोकल होस्ट, मेरे फोल्डर का नाम ये था। तो मैं खोलूँगा तो मेरे पास एक डेटाबेस डॉट पीएचपी है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास एरर नहीं दे रहा, ठीक है, कनेक्शन मेरे पास बिल्ड हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, जो मेरे पास क्या है, लॉगिन का पेज है। आप, आपकी मर्ज़ी, आप लॉगिन डॉट पी एच पी या कुछ भी लिख दें। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी, इंडेक्स क्यों हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इंडेक्स में ना वो आपको डायरेक्ट आपको खोल के दे देगा ब्राउज़र में। बताता हूँ क्या होता है इंडेक्स में। इंडेक्स से आपके क्या होता है बताता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने लिखा, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। तो इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ पर मैं जब रिफ़्रेश करूँगा ना, देखें मेरे पास, मैंने तो इसको बताया नहीं था कि यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जा या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाओ, लेकिन इसने बाय डिफ़ॉल्ट खोल दिया। मतलब इंडेक्स आपकी फ़ाइल जो होती है ना, वो 0 नंबर पे होती है, ये समझो कि वो डायरेक्ट खोल देते हैं आपके ब्राउज़र में, इंडेक्स नाम से और एक डिफ़ॉल्ट नाम से, ठीक है, 2 नाम है। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें ली हैं, यहाँ पर मैंने साइन इन का पेज है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, साइन इन मतलब लॉगिन। और यहाँ पर मैं आकर के इसको ब्रेक दे देता हूँ, लाइन ब्रेक, ठीक है, ये। और इसको मैं, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक ईमेल का वो क्या नाम है, इनपुट बॉक्स लिया है, और एक पासवर्ड का, और एक बटन लिया है, और साथ में मैंने ये किया एंकर टैग है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो साइन अप पेज पर मुझे लेकर जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोड देख लेते हैं अपना ना। इसको मैं बंद करूँगा, और यहाँ पर मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक बॉयलर प्लेट है, उसके अंदर टाइटल लिखा हुआ है, और बॉडी के अंदर हम लोग देखते हैं कि मेरे पास एक हेडिंग है और एक एंकर टैग है, जो मुझे यहाँ से वहाँ पर मूव करने में मदद करेगा। यहाँ पर मेरे पास फॉर्म है, फॉर्म को मैंने आईडी दी हुई है, ये वाली, आपकी मर्ज़ी, आप ना दो। और यहाँ पर मेरे पास लेबल है, लेबल में मेरे पास ईमेल है, और एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है, जिसमें मैंने एक आईडी दी है उसको, ये ज़रूरी है, आईडी, नेम, ईमेल, और उसको मैंने बोला रिक्वायर्ड फील्ड है। इसी तरह मैंने पासवर्ड को एक लेबल दे दिया, पासवर्ड है, और उसका टाइप बता दिया पासवर्ड है। आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट नज़र आएगा। पहले पासवर्ड नज़र आ रहा था, डॉट डॉट। और इसकी आईडी देना लाजमी है आपको। क्यों क्यों देनी लाजमी है बताता हूँ अभी। फिर मैंने एक बटन बनाया, किस नाम से, बटन का कोई नेम नहीं दिया मैंने, बटन का टाइप दे दिया, ठीक है, टाइप देना लाजमी है। तो पहले हम लोग पीएचपी में, कोर पीएचपी में हम लोग किस तरह करते थे, यहाँ पर हम लोग ना ये नहीं दे करके हम लोग क्या करते थे, एक्शन देते थे, यहाँ पर एक्शन और उसका मेथड बताते थे, यहाँ पर मेथड बताते थे इस तरह। तो इसमें हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया, उसके क्लिक पर क्या एक फंक्शन चला दिया मैंने, जो क्या करेगा, मुझे ईमेल की और पासवर्ड की वैल्यू को गेट करेगा। किस तरह से गेट करेगा, बाय यूजिंग आईडी। देखें, कॉन्स्ट ईमेल, जिस तरह हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना रिएक्ट नेटिव में, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ी सी सेंटेक्स चेंज है। क्या किया मैंने, एक ईमेल को पकड़ा, मतलब ईमेल को मैंने वेरिएबल दिया, और मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी इसकी ना, इस एलिमेंट में जो भी लिखा होगा ना उसको गेट करो उसकी आईडी के ज़रिए, ठीक है। क्या उसका नाम है, उसका नाम आपने बता देना है यहाँ पर, ईमेल, और यहाँ पर आईडी का नेम बता देना है, और उसकी वैल्यू को गेट कर लेना है। ये गेट किया आपने, ये गेट किया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, यार मुझे क्या कर दो, अलर्ट में इनकी वैल्यूज़ दिखा दो, किसकी, ईमेल प्लस पासवर्ड की। तो यहाँ पर मैंने ये करवाया, इसको मैंने सेव किया, और मैं अपने ब्राउज़र पे जब आऊँगा, यहाँ पर रन करूँगा, मैं ईमेल में लिखूँगा अली, अली नहीं, अभी मैं इसको सिर्फ ए और इसको बी करवा देता हूँ। तो इसको मैं जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें ए और बी आ गया, मतलब ये मेरे पास सक्सेसफुली गेट, मेरे पास वो ले रहा है, डेटा ले रहा है। तो यहाँ तक के क्लियर हो गया, इसने इस दोनों की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर डेटा में आपके पास क्या है कि एक मैंने वेरिएबल बनाया डेटा में, और उसको मैंने क्या किया, जेएसएक्स वाला ब्रैकेट दिया, उसको मैंने असाइन कर दिया ईमेल और पासवर्ड। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं, मेरे पास क्योंकि ये डेटा किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में नहीं है,
JSX वाली फॉर्म में। तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग को मैं डेटा दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ जाओ भाई डेटा ले लो। अभी ये भूल जाओ ये हिस्सा ना, बस यहाँ तक के अभी तक हमने समझना है। कंसोल डॉट लॉग को मैंने क्या बोला कि भाई डेटा को मुझे दिखाओ, डेटा में क्या आ रहा है। मैंने इसको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आपको क्या दिखाता है, किस तरह से आपको दिखाएगा ये इंस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। आपका कंसोल यहाँ पर खुला हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पर लिखता हूँ बी और इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या दिखा रहा है, ईमेल कॉलन ए और पासवर्ड कॉलन बी। ये देखें, ये रहा। इसको मैं अगर खोलूंगा तो ये देखें ईमेल ए और पासवर्ड बी। तो ये सीन है इसका। यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया। ठीक हो गया, मतलब मेरे पास डेटा लेकर आ गया ये ईमेल और पासवर्ड। अब डेटा लेकर आओ, लेकिन क्या करो, डेटा फिर कहाँ से, इसका एक्शन कहाँ पर होगा, उसका एक्शन होगा साइन इन डॉट PHP। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिसे हम लोग ऊपर देते हैं ना एक्शन मेथड में हम लोग एक्शन देते थे, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर उसको एक्शन दे देंगे। तो यहाँ पर किस नाम से है, साइन इन डॉट PHP, मैंने साइन इन डॉट PHP नाम से एक्शन बना लिया। अच्छा, ठीक है भाई, वहाँ पर वहाँ से फेच करो। अब क्या क्या करना है भाई, मेथड होगा क्या, पोस्ट होगा उसका, और उसमें हेडर में जो है ना कंटेंट टाइप आपके पास, आपने एज इट इज जो कोड है ना वैसे पीछे छेप देना है बस। कंटेंट कंटेंट टाइप आपके पास क्या होगा, जो एप्लीकेशन के अंदर होगा ना वो जेसन फॉर्मेट में होगा। और बॉडी में इसको क्या कर दो, जो डेटा आपके पास आ रहा है ना उसको स्ट्रिंगिफाई करके उसे भेज दो। तो यहाँ तक के क्लियर है, यहाँ तक के। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स, जिसे हम लोग देन और फैच के बाद हम लोग क्या लगाते थे, डॉट देन लगाते थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कैच करते थे। तो सेम आपको पता है फैच के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर्टी नहीं होती है जेसन वाली, जबकि एक्सिक्यूट के अंदर होती है। हमने पढ़ा था उसके डिफरेंस में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो चेकआउट कर लेना। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट करो। और यहाँ पर हम लोगों ने एक और देन लगाया, वेरिएबल यूज़ किया, और उसको हम लोगों ने बोला उसके अंदर अगर जो भी रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है उसके अंदर मैसेज है ना, उसको मुझे अलर्ट करवा दो। अलर्ट करवाने के बाद मुझे मेरे मेरे को मतलब सक्सेसफुली लॉगिन के बाद मुझे कहाँ भेज दो, इस वाले पेज पे। अभी हम लोगों ने ये पेज क्रिएट नहीं किया। एल्स में मैंने इसको क्या बोला, एरर आएगा तो डेटा के अंदर एरर दिखा दो, वरना कोई भी एरर आपके पास आएगा तो यहाँ पर दिखा दो। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैंने जो पेज क्रिएट किया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा, देखें मेरे पास क्या है। अगर आपको यहाँ से पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो आप उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं अपने किस में, VS कोड में। तो उसको मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास देखें यहाँ पर इसका एक्शन ये रहा। तो ये कोड मैं पूरा उठा लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, कनेक्शन बनाया, जैसे आप लोग इंक्लूड के अंदर कनेक्शन लगाते थे डेटाबेस का। तो यहाँ पर बाहर ही पड़ा है तो इसने यहाँ से ले लिया कनेक्शन, ठीक है। और इसने क्या बोला, जब भी हम लोग कोर PHP में इस तरह से लगाते थे, कभी हम लोग $_ पोस्ट लगाते थे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जब भी आपका पोस्ट होगा तो ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, उसके अंदर क्या करे, हम लोग क्या करते थे, इस तरह से लेते थे पहले, ईमेल इज इक्वल टू $_ पोस्ट के अंदर ईमेल, इस तरह से ना। तो ये भी उसी तरह से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो भी डेटा आ रहा है ना उसको जेसन डॉट डिकोड कर रहा है। और जो भी डेटा है ना उसको क्या कर रहा है, वो PHP इनपुट समझ के ले रहा है, ठीक है। अब ईमेल और आपके पास क्या आ रहा है, डेटा के अंदर ईमेल आएगा जो वहाँ से आपने भेजा था, और पासवर्ड आएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो किस तरह से करवा सकता हूँ, देखता हूँ, अगर होता है तो ठीक है। इसको इनकोड करूँगा तो मेरे पास ये शायद विजिबल होगा। यहाँ पर मैं करूँगा प्रिंट, प्रिंट आर भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो, हाँ नहीं कर सकता उस तरह, क्योंकि मेरे पास वो URL में उसको मैं किस तरह से डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है उसको डिकोड करो, ठीक है। ये फाइल, ये आपने सेम एज इट इज़ दे देना है, फाइल अंडरस्कोर गेट डॉट कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा उसको PHP का कंटेंट समझो। और डेटा के अंदर एक ईमेल आ रही होगी और एक पासवर्ड आ रहा होगा। फिर उसके बाद SQL की क्यूरी आपको रन करनी है, ठीक है। क्योंकि आपने ईमेल और पासवर्ड मैच करना है किससे, अपने डेटाबेस वाले से। तो आपने क्या बोला, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, यूज़र नाम का टेबल हम लोग बनाएंगे, होगा उसके अंदर क्या होगा, एक ईमेल होगा और एक पासवर्ड होगा। अगर ये मैच करता है, यहाँ पर मैंने बोला इसको, अगर एक $कॉन
डॉलर कॉइन कहाँ से चल रहा है आपका, रिक्वायर यहाँ से आ रहा है, ये रहा, यहाँ से आ रहा है। कनेक्शन बिल्ड करो, उसके अंदर एक क्यूरी चलाओ, ये वाली डॉट डॉलर एसक्यूएल वाली, ये क्यूरी चला दो। अगर ये रिजल्ट नाम का ये आपने वेरिएबल बनाया, अगर रिजल्ट के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें रॉ इफेक्टेड आपको दिखाएगा 1, अगर कोई मतलब इस नाम से होगा ना, ईमेल और पासवर्ड नाम से मैच होगा तो ये बोलेगा 1, हाँ है मैच। तो ये आपको क्या बोलेगा, रिटर्न आपको करवा देगा जेसन इनकोड एरे में मैसेज, मैसेज के अंदर आपको सक्सेसफुली क्या बोलेगा, साइन इन सक्सेसफुली। अगर कोई एरर दिखाता है तो आप उसको एरर के अंदर दिखा करके यहाँ पर इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो देखें यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा था, ये देखें डेटा के अंदर मैसेज, मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये रहा। ठीक है, जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और मुझे क्या करना रहेगा अभी, एक टेबल बनाना होगा यूज़र नाम से। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर क्रिएट टेबल, टेबल के अंदर मैं 3 फील्ड लेने वाला हूँ, एक आईडी होगी, एक यूज़र का ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर इसकी आईडी, यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड। आईडी आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम लोग रख देते हैं ये 11, और प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट गो और ऑटो इंक्रीमेंट, और बाकियों में हम लोग 255 इसको वार 4 बोल देते हैं, क्योंकि मे भी इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट और नंबर दोनों आएंगे। तो इसको मैंने बोल दिया आप सेव हो जाओ। क्या बोल रहा है, कॉलम नेम ईमेल डुप्लीकेट, अच्छा पासवर्ड लेना है यहाँ पर डुप्लीकेट। तो उसको मैंने सेव किया। तो मेरे पास ये देखें यूज़र नाम से एक टेबल बन गया जिसकी ये आईडी प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंट पर होगी, ये देखें। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा क्या, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो मैं बोलता हूँ एडमिन ईमेल है और एडमिन पासवर्ड है, और @gmail.com अभी मैं नहीं दे रहा, सिंपल। तो मेरे पास अब मैं टेबल को चेक करूँगा, मेरे पास एक ईमेल आ गया और एक पासवर्ड आ गया, और ये आईडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट पर है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, सेव रन करूँगा। मैंने सेव किया, इसको भी सेव करूँगा, इसको मैंने रन किया, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ एडमिन। एडमिन चेक करते हैं, ये देखें आपके पास क्या बोल रहा है, साइन इन सक्सेसफुली लॉगिन। तो उसको मैं जैसे ही ओके करूँगा, मेरे पास किस पेज पे मुझे भेजने वाला है, बल्कि मैंने वो कमेंट कर दिया था, कमेंट कर दिया था, ये देखें। अगर मैं इसको कमेंट नहीं करता मुझे ये इस पेज पे दिखा देता। तो मैं यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, क्या डैशबोर्ड या होम पेज के बाद आपको कहाँ पर भेजना है इसको, मैंने बोला होम पेज पे भेज दो भाई, होम पेज home.html। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर के मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक हेडिंग बना लिया, वेलकम टू होम पेज। तो उसको मैंने सेव किया और यहाँ पर इसको दोबारा रन किया। यहाँ पर आया, मैंने लिखा एडमिन, एडमिन और एडमिन, इसको मैंने किया क्लिक। ये पेज भी आपने सेव करना है, इसको मैं रन किया दोबारा से, अब इसको लिखना पड़ेगा एडमिन। क्लिक किया, देखिए आपके पास क्या बोल रहा है ये, आपको यहाँ पर लेकर गया इस यूआरएल पे, मतलब आपको क्या हो गया, सक्सेसफुली आप लॉगिन हो चुके हो। तो अब इस तरह सेम हम क्या करेंगे, एक साइन अप का पेज बनाएंगे। साइन अप का पेज में यहाँ पर साइन अप डॉट HTML लिखा हुआ है, तो इसका कोड मैं सारा कर देता हूँ कॉपी। कुछ बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है भाई, नहीं करोगे तो बच्चे मारते हैं। ओहो क्या हो गया, हाँ साइन इन डॉट PHP, इस नाम से मैं एक फाइल बना देता हूँ। साइन, सॉरी सॉरी, साइन इन नाम से नहीं है, साइन अप, ओके साइन अप। यहाँ पर आया, साइन अप डॉट PHP पे क्लिक करने के बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ सब कोड को,
तो कॉपी किया और यहाँ पर आया, इसको मैंने पेस्ट किया। थोड़ा जूम इन। हाँ वो कार्टून देखोगी? हाँ ये लो, बच्चे भी बड़ा तंग करते हैं कार्टून देखने के लिए। चलो भाई देख लेते हैं। हाँ तो signup.html मैंने बना दिया है। अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आऊँगा। मैंने इसको क्लिक किया, जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास signup.php आ गया। तो ये देखिए मेरे पास साइन अप, मतलब रजिस्टर आप यहाँ से करेंगे, साइन इन आप यहाँ से करेंगे, लॉग इन आप यहाँ से करेंगे। तो ये सीन है। तो यहाँ पर साइन अप का बटन है। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है। बस आपने एक दफ़ा वो कोड लिख लिया तो आपको ये भी आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वही ईमेल लिया और पासवर्ड दिया, एक बटन बनाया, उसके क्लिक पर हम लोगों ने उसको, ये रहा, एक फंक्शन चला दिया। फंक्शन को हम लोगों ने बोला एक ईमेल और पासवर्ड आएगा, उसकी वैल्यू ले लो और उसको डेटा में लेकर जाओ। लेकर जाओ, ठीक है। इसकी एक्शन फाइल कौन सी होगी, साइन अप डॉट पी एच पी। अच्छा ये एच टी एम एल है, ये पी एच पी है। तो इस नाम से एक फ़ाइल होगा, उसके अंदर आपका एक्शन पड़ा हुआ होगा। आपको वो जो बताएगा आपको वो करना है। जो उसका जो मेथड होगा वो ये होगा, पोस्ट होगा, ठीक है। गेट या पोस्ट कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास पोस्ट है, क्योंकि हम लोग फॉर्म में जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो हम लोग पोस्ट यूआरएल को यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास हेडर होगा, वो ये देना लाजमी है आपके पास, ठीक है। थोड़ा इसका कोड कोड ना थोड़ा बहुत उससे चेंज है, कोर पीएचपी की, कोर पीएचपी ही है, लेकिन ये आपको एपीआई बनाने के लिए थोड़ा कोड चेंज करना पड़ता है, लाजमी है। बॉडी के अंदर आप क्या लेकर जाओ, बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा लेकर जाओ, और जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में कन्वर्ट करो, और जो मैसेज आएगा उसको अलर्ट में दिखा दो, और हमें रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, विंडो डॉट लोकेशन को, लोकेशन में एच रेफरेंस दिस वन, ठीक है। तो इस हम लोग इसके फाइल के नाम बताएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना साइन अप का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने रिपोजिटरी में, मैं यहाँ पर साइन अप डॉट पी एच पी पे आऊँगा, और मैंने ये किया सारा कोड कॉपी और यहाँ पर मैंने पेस्ट। सेम एज इट इज़ मैंने रिएक्ट नेटिव के लिए बनाई है, जो हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, डेटाबेस से कनेक्शन बनाओ, क्योंकि आपको डेटाबेस में डेटा भेजना है। क्योंकि साइन अप में आप क्या करते हैं, रजिस्टर में लॉगिन, यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं, आप डेटाबेस में डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बोला भाई, जब भी आपको कनेक्शन का काम होगा ना डेटाबेस के साथ, तो आपको ये देना लाजमी है। तो मैंने बोला रिक्वेस्ट आपकी पोस्ट होगी, और यहाँ पर आपके पास, ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा कोर पीएचपी में आप इस तरह से लिखते थे, तो ये मैंने कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास जो भी क्या नाम है, एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाया, उसको मैंने बोला डिकोड कर दो, सेम एज इट इज़ जो पीएचपी की जो इनपुट होंगे, और डेटा के अंदर ईमेल और पासवर्ड आएगा। तो उनको क्या करो, इंसर्ट का क्यूरी लगाया। अच्छा मैंने वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे देखना था कि यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसको लॉगिन करवा दो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको लॉगिन नहीं करवाना, मुझे इंसर्ट करवाना है। तो मैंने क्या बोला, इंसर्ट इनटू यूज़र नाम से एक टेबल होगा, उसके अंदर एक कॉलम होगा ईमेल, और एक पासवर्ड नेम से कॉलम होगा। उसके अंदर वैल्यूज़ जो ये वाली आएंगी ना, जो यूज़र टाइप करेगा, वो वाली वैल्यूज़ इसके अंदर डाल दो। अगर क्यूरी में ये क्यूरी चल जाती है कनेक्शन की फ़ाइल के अंदर, ठीक है, तो अगर ये ट्रू होती है तो मेरे पास क्या दे दो, एक जेसन डॉट इनकोड, इनकोड यहाँ पर डी कोड है। अच्छा तो यहाँ पर एक मैसेज दे दो मुझे, साइन अप सक्सेसफुली, एल्स में मुझे क्या दे दो, एरर दे दो। तो सिंपल ये था। तो इसको मैं सेव करूँगा अब, और मैं आऊँगा यहाँ पर। तो मेरे पास वहाँ पर पहले एडमिन था, अब मैं बोलता हूँ admin@gmail.com, और यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ 12345678। मैंने इसको किया क्लिक, तो मेरे पास क्या बोल रहा है, साइन अप सक्सेसफुली। इसको मैंने ओके किया, तो मुझे इसने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे भेज दिया, ठीक है। एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे वही खुलेगा आपका। आप ये दोगे या नहीं दोगे तो आपका वही खुलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा मेरे पास डेटा आया क्या, या वैसे ही झूठ बोल रहा था। तो देखिए मेरे पास सक्सेसफुली डेटा आ चुका है। तो यहाँ तक था ये कॉन्सेप्ट। आपको बस क्या करना है, मेरा कोड कॉपी और पेस्ट करना है आपके एग्जिस्टिंग कोड पे। अगर आपके पास नहीं बना तो आप सिंपल यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको यूआई आपकी थोड़ी सी चेंज करनी है। ये देखें थोड़ी हल्की फुल्की बस यूआई बनी है, इसमें तो ज़्यादा शशकेबाजी नहीं है। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा गिटहब का, ठीक है, देख लेना। बाइक की तस्वीर होगी यहाँ पर।
डीपी पे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कर देना गरीबों। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।